भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में जागृत देव के रूप में पूजे जाते हैं और जिस व्यक्ति ने हनुमान जी की सिद्धि कर ली, जिस व्यक्ति ने हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, तो उसे किसी और देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी महाराज इस संसार के समस्त सुखों को देने में सक्षम है, इसलिए अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कहा जाता है हनुमान जी महाराज को, क्योंकि वो भगवान शंकर के 11वें रुद्र हैं। तो भगवान हनुमान जी की जो सेवा करता है तो भगवान शिव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके इष्ट देव भगवान शिव हैं, वो अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। तो भगवान श्री राम के दर्शन भी हनुमान जी की सेवा से संभव हो पाते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की सेवा की और उन्हें हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम के और भगवान श्री लक्ष्मण जी के दोनों के दर्शन संभव हो पाए। तो इस कलयुग में जो भव से पार करने वाले देव हैं, जो जागृत देव हैं, जो भगवान श्री राम के दर्शन करा सकते हैं, वो हनुमान जी ही हैं। कई लोग हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो कई लोग श्री राम नाम का जाप करते हैं, जिससे हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आज हनुमान जी की एक ऐसी साधना लेके आया हूं जो साधना अपने आप में गुप्त है, जो गुरुमुख साधना है, जिस साधना को करके हनुमान जी के दर्शन आपको होते ही होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, कोई भी साधना जो होती है, वो भी दर्शन की साधना जो होती है, प्रत्यक्षीकरण की जो साधना होती है, वो जो साधनाएं हैं वो थोड़ी कठिन होती हैं। कठिन का कहने का मतलब है पूर्ण नियमों के साथ उस साधना को आपको करना होता है, इसमें कोई भी ढिलाई आपकी नहीं चलती। साथ ही संकल्प आपको लेना होता है, जिसके द्वारा जिस इच्छा के लिए आप उस साधना को कर रहे हैं, वो साधना आपकी उस इच्छा को पूर्ण करती है। आज जगह जगह हनुमान जी के मंदिर हैं, सिद्धपीठ स्थान है, सबसे ज्यादा हनुमान जी के ही मंदिर हैं। और साथ ही हनुमान जी को भूत प्रेत निवारक देव भी कहा जाता है। चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, चाहे वो सालासर हो, चाहे वो हनुमान जी के अन्य धाम हो जहां पर भूत प्रेत आदि को दंड दिया जाता है और उनको मुक्ति प्रदान की जाती है। तो हनुमान जी की ये जो साधना है, ये शाबर मंत्र साधना है, और इस साधना को वही लोग कर सकते हैं जो गुरुमुख हैं, या फिर वो लोग भी कर सकते हैं जो भगवान शिव को अपना गुरु धारण कर सकते हैं। तरीके से मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि भगवान शिव को किस प्रकार से आप गुरु मान सकते हैं। वैसे तो साधनाएं जो हैं वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर इसमें विशेष ये रहता है कि अगर आपका कोई गुरु है तो गुरु के माध्यम से वो उस ऊर्जा को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी बात, हनुमान जी की सेवा में तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि जिन लोगों ने मात्र हनुमान जी के नाम का स्मरण किया बिना दीक्षित हुए भी, वो लोग भी भव से पार हो गए हैं। मोहनदास जो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, हनुमान जी के नाम के स्मरण मात्र से ही आज उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, शिवलोक की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, और हनुमान जी के साथ उनका जो नाम है वो अमर हो गया। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने हनुमान जी के नाम का स्मरण किया। तो हनुमान जी की सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़े नियमों की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति हनुमान जी पर पूर्ण श्रद्धा रखता है, जो व्यक्ति हनुमान जी पर पूर्ण समर्पण कर देता है, वो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा कर सकता है, हनुमान जी को प्रसन्न कर सकता है। तो ये एक शाबर मंत्र साधना है। इस साधना में हनुमान जी जो दर्शन देते हैं वो 12 से 14 वर्ष के एक लड़के के रूप में आपको दर्शन देते हैं। एक जैसे व्यक्ति होता है 12 से 14 वर्ष का एक जवान होता है, उस रूप में हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं। और ये जो रूप होता है, ये हनुमान जी का जो रूप होता है बहुत शक्तिशाली रूप होता है। इस रूप के माध्यम से ही हनुमान जी ने जितने भी पराक्रमिक असुर हुए हैं उन सभी का अंत किया है। तो ध्यान से सुनिएगा इस साधना को। साधना कैसे करनी है? 1.25 महीने की ये साधना है और किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस साधना की शुरुआत करनी है आपको। इसके लिए आपको एक खाली कमरा चाहिए होगा, जिस कमरे में मात्र आप ही प्रवेश करेंगे। उसमें कोई महिला, चाहे वो माता है चाहे वो बहन है, वो प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरी बात यह कि 1.25 महीने तक आपको स्वयं खाना बनाना होगा, और खाने में आपको जो खाना होगा वो दलिया, दाल, फल, छाछ, दूध, खीर,
इनका ही सेवन आपको करना होगा 1.25 महीने तक। और 1.25 महीने में जितने भी मंगलवार आएंगे उन सभी मंगलवारों को आपको व्रत धारण करना होगा। जब आप मंगलवार को व्रत धारण करेंगे तो आपको गुड़ और चना ये प्रसाद रूप में वितरण करना होगा और इसी से अपना व्रत जो है वो शाम को खोलना होगा। तो शुरुआत आप मंगलवार से कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से अगर आप इस साधना की शुरुआत करते हैं तो सबसे अच्छी बात रहती है। तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इस साधना की शुरुआत कीजिए। नहा धोकर सबसे पहले मंदिर में जाइए। मंदिर में आपको जो सामग्री लेके जानी है वो है सिंदूर और घी मिला के, यानी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए चांदी का वक चाहिए, आपको जनेऊ चाहिए, लंगोट चाहिए, लाल लंगोट हनुमान जी के लिए, एक नारियल, जटा वाला नारियल, 2 लड्डू आपको चाहिए, 5 फल आपको चाहिए। ये ले जाके हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ाना है और वहां बैठकर आपको श्री राम नाम की एक माला का जाप करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से इस महामंत्र का आपको जाप करना है, एक माला। और भगवान हनुमान जी के सामने आपको मंदिर में ही हाथ में जल लेकर एक संकल्प करना है कि हे हनुमान जी महाराज, 100 महीने की आपकी ये साधना करने जा रहा हूँ। आपके दर्शन की अभिलाषा है या आपकी कोई इच्छा ऐसी हो जो पूर्ण नहीं हो रही हो, जैसे कई लोग को पुत्र प्राप्ति की, तो कई लोगों को किसी अन्य प्रकार की जो मनोकामना है, उस मनोकामना को रखते हुए हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने आप प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और आपको और भगवान श्री राम को साक्षी मानते हुए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस साधना को इतने दिन तक करूँगा। और मंत्र आपको बोलना है, जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का 10 माला डेली जाप करूँगा। तो मंत्र है ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ वीर हनुमान, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ वीर हनुमान, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र आपको बोलना है और हाथ से जो जल है वो छोड़ देना है, अक्षत जो है वो छोड़ देना, पुष्प जो है वो छोड़ देना है। फिर हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान करना है और उनसे विनती करनी है कि हे शाबर मंत्रों के रचयिता भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मुझे इस साधना में सफलता दीजिए और हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कराने में मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार से आपको बोलकर आपको घर पे आ जाना है और ये सुबह आपको करना है। अब बात करें शाम की, तो शाम को आपको देसी घी का दीपक जलाना है। लाल वस्त्र बैठा के एक बाजोट पे देसी घी का दीपक जला के आपको लाल चंदन की माला से लाल वस्त्र आपको धारण करना है। लाल ही आपका आसन होना चाहिए और पूर्व मुख, आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्व मुख होकर रात को 9 बजे आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है 10 माला। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ वीर हनुमान, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप जितनी जल्दी रट सकते हो उतना जल्दी आप रट सकते हैं। 10 माला आपको जाप करनी है और 10 माला जब आप जाप करोगे उसके बाद माला को गले में धारण करके आपको वहीं उसी कमरे में सो जाना है। तो इस प्रकार से ये जो साधना है, ये साधना आपकी 1.25 महीने तक चलेगी। इसके नियम जो है वो आप जान लीजिए। नियम ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। दूसरी बात, मंगलवार, हर मंगलवार आपको व्रत धारण करना है, गुड़ चने का प्रसाद बांटना है और उसी से आपका व्रत भी खुलेगा। खाली कमरा आपका होना चाहिए। मानसिक आपको ब्रह्मचर्य का धारण करना है। साधना काल में 1.25 महीने तक जब तक आप साधना करेंगे तब तक आपको घूमते फिरते चलते फिरते जितना हो पाए इसी मंत्र का जाप करना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मानसिक आप तौर पर भी इसे कर सकते हैं और बोल कर भी आप इसे कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से आपके कमरे में कोई भी स्त्री प्रवेश ना करे, चाहे वो आपकी माताजी हो चाहे वो आपकी बहन हो। साथ ही दलिया, छाछ, दाल, दूध, खीर, इनका सेवन आपको करना, फल का सेवन आपको करना है और स्वयं ही, चाहे आप दलिया बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, वो आपको स्वयं ही बनानी है। तो 1.25 महीने तक इस साधना को आपको पूर्ण करना है।
सवा महीने में जब ये साधना पूर्ण हो जाती है तो अनुष्ठान के रूप में आपको 5 लड़के जो कि ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़े हो, मान लीजिए 5 साल 7 साल का कोई लड़का हो, ऐसे 5 लड़के आपको बिठाने, हलवा पूड़ी का भोग उनको लगाना है, हनुमान जी के नाम से उनको दक्षिणा देनी है और आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है। इस साधना के द्वारा हनुमान जी के दर्शन भी आपको होते हैं, प्रत्यक्षीकरण भी होती है, साथ साथ में आपके तमाम कार्य जो हैं वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस साधना के जो अनुभव हैं, इस साधना के अनुभव 3 से 4 दिन में शुरू हो जाते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, निडर आप रहिएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज की साधना में हनुमान जी महाराज परीक्षा लेते हैं। किसी प्रकार से आपको डरना नहीं है। जब आप इस साधना को करते हैं तो पूर्ण समर्पण आप हनुमान जी के चरणों में कर दीजिए कि हे बाबा, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, जैसा रखोगे वो आप रखोगे, आप ही सब कुछ करने वाले हो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो मैं आपको पहले बतानी चाहिए थी कि साधना शुरू करने से पहले पितृ पूजन, कुल देवता पूजन, कुल देवी पूजन जरूर करें, और गुरु है आपके तो गुरु पूजन आपको जरूर करना है, उनका नाम आपको जरूर लेना है, उनसे मानसिक तौर पर आपको आज्ञा लेनी है कि मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, कृपया करके इस साधना में मुझे सफल दे दीजिए। तो जैसे कई लोगों को एक बार एक शक्ति प्राप्त होती है तो अन्य शक्तियां धीरे धीरे आकर्षित होनी शुरू हो जाती है उनकी तरफ, उसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज की आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, एक बार इनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो अन्य शक्तियां भी धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। जब आप सवा महीने तक मंत्र जाप के बाद भी जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र का उच्चारण चलते फिरते सोते जागते करते रहते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके साथ ही रहते हैं, हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। तो इस साधना को कीजिए, अपनी जीवन को सुखी बनाइए। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका जीवन जो है वो सुखमय हो, भगवान श्री राम की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं यही आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो।